जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तका क्रमांक 3 से लिया है। तो बात सन 1976 की है। आचार्य भगवंत खजुराहो छतरपुर में विराजमान थे। तो दोस्तों, आचार्य भगवंत उस समय संघ में अकेले मुनि थे और साथ में नव दीक्षित 4 छुल्लक जी थे। अब जो खजुराहो के उस समय के मैनेजर थे, उनका यह कहना था कि जो भी साधु वहां से निकलेंगे तो उन साधु को स्वयं उन मैनेजर को आके विहार की सूचना देनी होगी तथा उन्हें विहार में व्यवस्था के लिए बोलना होगा और तभी वे व्यवस्था करेंगे। परंतु हमारे गुरुदेव तो ठहरे अनियत विहारी, अतः व्यवस्था तो व्यवस्था, वे तो बिना संकेत दिए ही विहार कर गए। और दोस्तों, यह बात जब मैनेजर को पता चली कि आचार्य भगवंत ने बिना उन्हें सूचना दिए विहार कर लिया, तब उस मैनेजर ने अपनी अड़ी में आकर किसी को भी संघ को रास्ता बताने के लिए नहीं भेजा। अब वह जो रास्ता था जहां से गुरुदेव का विहार हो रहा था, वह बहुत जंगली रास्ता था और जंगली जानवरों से भरा हुआ वो जंगल था और यह किसी को नहीं पता था कि आगे कितनी दूर जाने पर गांव मिलेगा। और चलते चलते शाम हो गई। अब बाकी जो नव दीक्षित छुल्लक जी थे, उनसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम सबको रात तो जंगल में ही बितानी होगी। आप सभी लोग नियम ले लें कि सुबह अगर जीवन बचेगा तो ही कुछ लेंगे, अन्यथा सभी चीजों का त्याग कर दें। दोस्तों, सभी को गुरुदेव ने अपने पास में बिठा लिया और स्वयं गुरुदेव ध्यान में बैठ गए। रात्रि में जब जंगल में जानवरों की आवाज आने लगी तो आचार्य भगवंत समय समय पर अपने संघ में नव दीक्षित छुल्लक महाराजों को इशारे से साहस देते जाते और ऐसे ही सुबह हो गई और सुबह सुबह एक ग्रामीण बाबा जी वहां से निकले। तब वे आचार्य भगवंत के संघ को देखकर रुक गए और वे बोले कि महाराज, आप लोग रात्रि में यहां कैसे रुके? अरे, यहां से 2 किलोमीटर पर ही तो गांव था। आप लोग वहां गांव में जाकर रुक जाते। इतने भयंकर जंगल में आप लोगों ने रात कैसे बिताई होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, जब दूसरी बार सन 1981 में खजुराहो में पंच कल्याणक के समय आचार्य भगवंत अपने विशाल संघ के साथ उसी रास्ते से निकले तो उस स्थान को देखकर गुरुदेव हंसते हुए बोले, यह मानो हमारी समाधि स्थली है। तब छुल्लक श्री परम सागर जी महाराज, जो कि वर्तमान में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हैं, उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप इसे समाधि स्थली क्यों कह रहे हैं? तब गुरुदेव ने उपर्युक्त घटना पूरे संघ को सुनाई। और दोस्तों, जब आचार्य भगवंत खजुराहो पहुंचे तो वही मैनेजर आचार्य भगवंत के चरणों में गिरकर गुरुदेव को साष्टांग नमन करते हुए बोले, गुरुदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दे गुरुदेव, हमसे उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और गुरुदेव ने उन्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से इतने भयावह जंगल में भी गुरुदेव ने एक बार भी विश्राम करने के लिए दोबारा नहीं सोचा और स्वयं तो सामायक में लीन हो गए और साथ ही साथ अपने साथ नव दीक्षित छुल्लक जी महाराजों को प्रोत्साहित करते रहे। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।